बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स। और हमने ये कोर्स स्टार्ट किया भाई 9th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर है मैट्रिक्स और आज उसका लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, एंड टुडे द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सामने लिखा है तकरीबन 8 ये है और 2 और भी लिख दूंगा, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन। मगर मैट्रिक्स की बहुत से अकसाम है, मगर वो तो आप फिर एफएससी और बीएससी वगैरह में चले जाएंगे हाई लेवल में, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेन लिमिटेड टू योर 9th क्लास। और उसमें 8 तकरीबन 8-10 ये है और 2 और भी कर दूंगा, तो ये काफ़ी होगा 9th क्लास के लिए। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स। तो वी डिफाइन रो मैट्रिक्स एज, okay students, a matrix which has one row only. तो जाहिर नंबर ऑफ कॉलम्स इट डजंट मैटर कि कॉलम्स कितने होंगे सर। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स है। इसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं, रो वेक्टर। मगर वो तो फिर वही बात की बीस लेवल में हम करते हैं, नो नीड रो वेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कहूं कि एग्जाम्पल दे, तो आपने मुझे मिसाल दी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 3, -3 -8 इट इज अ मैट्रिक्स, इट्स साइज इज 1/2, इट हैज 1 रो एंड 2 कॉलम्स। राइट स्टूडेंट्स, इस तरह अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख दूं ABC, so it is a matrix having 1 row and 3 columns. It is a row matrix, यानी इसमें रो एक हो, कॉलम्स जितने भी हों। अभी मैं 1/1 मैट्रिक्स पे आऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, मगर फिलहाल आप ये 1/1 ना लिखें। तो 1/2, 1/3, 1/9 मैट्रिक्स, कॉलम्स जितने भी हो। तो जनरली अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हो, तो साइज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से, वेयर m शोज नंबर ऑफ रोज एंड n शोज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो मैट्रिक्स का साइज जनरली किस तरह लिखा जाएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स? तो इसमें चूंकि रो एक है, तो 1 क्रॉस n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। आप ये ना कहें कि एनी नंबर में तो फिर आपका 2.5 भी आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2.5 नहीं हो सकते, 3.9 तो नहीं हो सकते नंबर क्वांटिटी, तो वो तो फिर नेचुरल नंबर्स में होगा। 1 या कॉलम्स 2 होंगे या 50 होंगे। तो आप कहें कि इन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी आप जरा वजाहत करें ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन लिस्ट द स्टूडेंट शुड मेक ए मिस्टेक। स्टूडेंट्स, तो ये आपका हुआ साइज और रो मैट्रिक्स का, बड़ा सिंपल है। आई थिंक नो नीड टू डिस्कस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसकी डिफिनीशन हम करेंगे। तो अब हम कहेंगे स्टूडेंट, ये तो हो गया, चूंकि मैंने टाइम बचत करने के लिए सारे शुरू में ही लिख दे, ताकि बार बार मैं मिटा न दूं, और ताकि मैं बार बार ना मिटाऊं और हमारा टाइम सेव हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये इसकी क्या डिफिनीशन है स्टूडेंट? इसकी डिफिनीशन, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली, इसमें कॉलम एक हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, -9 और 7। अब ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इट हैज 2 रोज एंड 1 कॉलम। राइट स्टूडेंट्स। अब नाउ आई राइट इन अदर मैट्रिक्स ABC, या अगर वो जनरली आप लेके A11 स्टूडेंट्स, A21 सेकंड रो 1 कॉलम, सेकंड रो, थर्ड रो 1 फर्स्ट कॉलम, इट इज अ मैट्रिक्स which has 3 rows and 1 columns, 3। तो जनरली वी से दैट M/N मैट्रिक्स, M/N मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, M/1 मैट्रिक्स, बिकॉज n तो है मगर कॉलम जिसमें 1 है। हियर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कोई सा नेचुरल नंबर है, जाहिर है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 59 भी हो सकता है। तो कॉलम मैट्रिक्स, विच मैट्रिक्स, इसकी डिफिनीशन, अच्छा इसकी नहीं, इसकी, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग 1 कॉलम ओनली। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन का, शाबाश, आप तो अलहदा अलहदा लिखेंगे, आई एम जस्ट सेविंग माय टाइम। Students, square matrix, a matrix in which number of rows and number of columns are equal.
ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस तरह आप मैट्रिक में आप लोगों ने या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा है स्क्वायर। ये अपनी डिफिनीशन है। फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई 4 इंचेस है, चौड़ाई भी 4 इंचेस है, एंगल 90 है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। शॉर्टकट में जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और इनके दरमियान में एंगल 90 हो, तो इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सेम तादाद जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 4 minus 1 9 7। अब V से इट इज अ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है ABC LMN XYZ, इट इज अ 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जनरली हम कैसे लिखेंगे साइज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स? जनरली हम लिखेंगे या तो आप लिखे M/M मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी बात, मतलब है कि जितनी रोज है उतनी। अब इसमें रोज कितनी है? M। जाहिर है M इज सम नेचुरल नंबर, और इसमें कॉलम्स कितने? तो जितनी रोज है उतनी कॉलम्स है। M रोज है और M कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज M, नंबर ऑफ कॉलम्स M, तो बराबर है। या बाज बुक्स इस तरह लिखती हैं कि M/N वेयर M एंड N आर इक्वल। ये दोनों एक जैसे हो तो एक ही बात है, ये दोनों अगर इक्वल हो तो N की जगह फिर आप M यूज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा है। जाहिर है स्टूडेंट कहेगा सर N क्रॉस N कर सकते हैं, N/N, तो बिल्कुल कर सकते हैं। N रोज है और N कॉलम्स है, इट्स ओके। तो ये जी स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज में कितनी रोज है? 2 नंबर कॉलम्स। अभी जो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स के, अब अगर मैं एक 1/1 मैट्रिक्स लूं, जैसे मैंने ये एक 1/1 मैट्रिक्स ली, ये वाली स्टूडेंट्स, अब इसमें जाहिर है कि ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बट आई एम टेलिंग यू, हार्डली, ये मुमकिन नहीं है कि आपके लाइफ में आपके पास 1/1 मैट्रिक्स कहीं पे आ जाए। एक तो है कि हम थ्योरेटिकली बता दें कि हाँ ये है, मगर 1/1 मैट्रिक्स एज सच प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। राइट स्टूडेंट्स, बट है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज 1 कॉलम इसमें रो भी 1 है और इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर भी है। ठीक हो स्टूडेंट्स? ओके। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows and number of columns are not equal, बराबर ना हो। माय स्टूडेंट्स, बराबर ना हो। जैसे अब यहाँ पे मैं एक और भी कर दूं 5 0। अब इसमें स्टूडेंट्स कितनी रोज है? 3, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2, तो इट इज 3/2 मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज, और जिस तरह हम लाइफ में आप रेक्टेंगल करते हैं कि अगर ये आपका 4 हो और ये आपका 2 हो तो इट इज रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई बराबर। बिल्कुल इसी तरह आप कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। हाउ मेनी रोज आर देयर? 3। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2। नॉट इक्वल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं कर दूं स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 5 1, चलिए ये भी आप हटा दें। अब इसमें स्टूडेंट्स 2 रोज है और 4 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो जनरली वी से M/N मैट्रिक्स, यानी M रोज है। आप ये ना कहें कि M एंड N आर नॉट इक्वल, वो तो अंडरस्टूड है कि M एंड N आर नॉट इक्वल। बाज लोग ये लिखते हैं कि M एंड N आर नॉट इक्वल, तो वो तो M और N तो डिफरेंट नंबर्स हैं। चले अगर आप लिख भी दे तो इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू। एक स्टूडेंट तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये आपने क्या लिखा? नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे अरकान जीरो हो, दे आर कॉल्ड जीरो मैट्रिसेस। Okay, students, a matrix in which all the elements are zero is called zero matrix or null matrix. For example, students, now the matrix could be scalar, square matrix, or it may be a rectangular matrix. Like you say, it is a 2/2 null matrix, zero matrix. For example, this is a
4/3 zero matrix. So these type of matrices, they are called, students, what they are called? Zero matrices. क्लियर हुआ आपका? ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने डेफिनेशन लिखी डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे जगह कम है। अ मैट्रिक्स इन विच all the elements out of the principal diagonal are zero, at least one element of the principal diagonal is non-zero. तो पहले तो आप principal diagonals सीखें स्टूडेंट्स। जिस तरह आप लाइफ में करते हैं कि कार्नर टू अपोजिट कार्नर, कार्नर टू अपोजिट कार्नर, जैसे फॉर एग्जांपल ये कमरा है और फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर टाइप कमरा है, तो ए बी सी डी आर द कार्नर्स। अगर आप ए को बी के साथ मिला दें तो इट इज साइड, मगर अगर आप ए को सी के साथ मिलाएंगे तो इट इज कॉल्ड डायगोनल। इट इज कॉल्ड डायगोनल। कार्नर टू अपोजिट कार्नर इज कॉल्ड डायगोनल। दो डायगोनल्स हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में डायगोनल्स रेक्टेंगल में भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेक्टेंगल है, अब यहाँ पे आप ए को डी के साथ आप मिला दे तो इट इज कॉल्ड डायगोनल। सी को या बी को, जो भी है, ये दोनों आप मिला दे इट इज कॉल्ड डायगोनल। मगर ये मैं आपको बता दूं कि मैट्रिसेस में डायगोनल बनेगा स्क्वायर मैट्रिसेस में, तो यहां पे हमें स्क्वायर लिखना चाहिए था, मगर अगर ना हो प्रिंसिपल डायगोनल का जब जिक्र आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मींस के ही इज टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, बट टू बी ऑन द सेफ साइड वी मस्ट राइट स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल। तो डायगोनल्स पहले ये जरा हम समझा दें, फिर इसकी तरफ हम आते हैं। नोट स्टूडेंट्स, नोट ये कि डायगोनल्स इन स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली, डायगोनल्स इन स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली, स्क्वायर मैट्रिसेस में डायगोनल्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, 4 1 9 0 3 -5, ठीक है स्टूडेंट्स, 7 9 और ये आपका आ जाएगा 8। अब अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्नर है और ये अपोजिट कार्नर है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डायगोनल, कार्नर टू अपोजिट कार्नर। और जाहिर है कि एक डायगोनल ये है कार्नर टू अपोजिट कार्नर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल्स हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो डायगोनल नहीं बनता स्टूडेंट्स। इफ यू सी दिस मैट्रिक्स 4 1 9 0 6 8, देन डायगोनल्स आर नॉट पॉसिबल। अगर आप, जाहिर है कि ऐसे तो आप नहीं जाएंगे, एलिमेंट्स इनक्लोज करके आप जाएंगे, तो अगर मैं इस तरह कर दूं तो आई कांट रीच द अपोजिट कार्नर, हेंस नो डायगोनल्स इन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक हो स्टूडेंट्स? अब ये जो डायगोनल है जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हुआ और लास्ट एलिमेंट पे खत्म हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अहम ये काम आता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल यानी ये दोनों डायगोनल्स हैं, मगर इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, नाम ऑफनली हम लेते हैं। और ये जो है इसको हम डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। सेकेंडरी, वो जो हम लाइफ में कहते हैं कि ये जी सेकेंडरी बात है, यानी इसकी इतनी अहमियत नहीं है। प्राइमरी ये कि आप यानी मार्क्स लेने थे सेकेंडरी फॉर अ सोशल कंट्री, मेन थिंग इज लर्निंग। हमारे मुल्कों में तो अक्सर ये कि नकल करके, चीटिंग करके या रटा वगैरह लगा के मार्क्स ले लेते हैं, तो मार्क्स इज सेकेंडरी, मेन थिंग इज स्टूडेंट्स लर्निंग। तो लर्निंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो इट इज सेकेंडरी। ये इतना काम नहीं आता ये वाला, ये हमारा बड़ा काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नंबर एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे ये प्रिंसिपल डायगोनल के जितनी भी एलिमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के या प्राइमरी डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनमें आई और जे बराबर होंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है। इस स्टूडेंट्स, अगर मैं 3/3 मैट्रिक्स जनरली लिखना चाहूं, जनरली, तो ये क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स? A11 A12 A13 एलिमेंट ऑफ, ठीक स्टूडेंट्स, ये फिर मैंने लिखा A21 सिमिलरली,
नाउ स्टूडेंट्स अगर आप देखें प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल का जो भी एलिमेंट आप लेंगे, जो भी एलिमेंट आप लेंगे उसमें देखेंगे आई और जे बराबर होगा। जैसे ये जनरल ए आई जे, इसमें आई की वैल्यू क्या है 2, जे की वैल्यू क्या है 2, बराबर आई वैल्यू 3, आई जे इक्वल, ये प्रिंसिपल डायगोनल में ऐसा होगा। जो भी एलिमेंट आप लेंगे उसमें ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसमें तो नहीं होगा, इसमें तो दूसरा जो है सेकेंडरी, यहाँ पे तो बराबर है मगर आल यहाँ पे तो आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, तो सेकेंडरी डायगोनल में सिर्फ एक बाई चांस एक एलिमेंट आया जिसमें बराबर है, अदरवाइज इसमें आई एंड जे विल नॉट बी इक्वल, ऑलवेज ऑलवेज नॉट इक्वल। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? तो ये बात तो आप लोगों के माइंड में बैठ गई कि इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिख दे तो और भी ये वाजे हो जाएगी बात। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आउट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, यानी ये एलिमेंट्स, ये अगर 3 by 3 हो, 2 by 2 हो, तो फिर तो ये दोनों आ जाएंगे, 2 by 2 मैट्रिक्स हो, 4 by 4 हो, मगर नाइन्थ क्लास में तो मैक्सिमम आप जाते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स तक। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इसकी आप मिसाल ले, पहली कंडीशन तो ये है कि उसमें, यानी यहां पे मैं लिख दूं नॉट डायगोनल मैट्रिसेस, ये जो मैं मिसालें दे रहा हूं ये डायगोनल मैट्रिसेस नहीं है स्टूडेंट्स। 4 0 2 0 9 0 0 0 6, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के बाहर हमने कहा कि ऑल द एलिमेंट्स दे हैव टू बी जीरो। अब ये तो जीरो नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल के आउट बाहर वो सारे एलिमेंट्स जीरो हो, तो ये तो जीरो नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसमें तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आउट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मगर दूसरी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल का नॉन जीरो हो। इसमें तो प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है। तो आप इसकी मिसाल दे स्टूडेंट्स, इसकी आप मिसाल दे तो 4 0 0, सबर पहले तो मैं ये सारे नॉन जीरो ले लूंगा, 0 0 -8, अब ये है स्टूडेंट्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, 4 0 0 0 2 0 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट्स का नॉन जीरो होना शर्त नहीं है, एक एलिमेंट का कम से कम उसका नॉन जीरो होना शर्त है कम से कम। अगर इसको मैं भी जीरो कर दूंगा तो तब भी ये अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ आइए आपको? कम से कम एक एलिमेंट इसमें नॉन जीरो हो, वो कोई भी हो, फर्स्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी हो। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल कंडीशन, ये तो आपने इंग्लिश में बता दिया, मैथमेटिकली, प्योर मैथमेटिकली आप इस तरह लिखेंगे कि अगर आई और जे बराबर ना हो, जैसे आउट आई और जे बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आउट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें आई और जे बराबर नहीं है, इनमें आई और जे बराबर नहीं है। तो आई और जे अगर बराबर ना हो तो वो तो सारे एलिमेंट्स फिर जीरो होंगे, जाहिर है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें आई और जे बराबर नहीं है, जैसे ये एलिमेंट है A13, आई और जे बराबर नहीं है तो वो जीरो है। तो जिन एलिमेंट्स में आई और जे बराबर ना हो, आई मीन्स रो पोजीशन, जे मीन्स कॉलम पोजीशन, प्रीवियस लेक्चर से आप सीख के आए हैं, तो जिनमें ये आई और जे बराबर ना हो तो उसमें वो तो जीरो होंगे सारे, वो तो ठीक है, ये सारे जीरो है। ठीक है, अगर 2 by 2 हो तो फिर नहीं समझ आएगा, ऐसे इन दोनों में आई और जे बराबर नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ना 2 by 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं 9th क्लास में, समझ आइए आपको। और अगर आई और जे बराबर हो, अगर आई और जे बराबर हो तो इसका मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, A11 A22 A33 F3 by 3 मैट्रिक्स। फिर इसमें क्या होगा, ए आई जे विल नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन ए आई जे, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिनमें ए आई जे जीरो ना हो। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो सारे A11 आई और जे बराबर है तो वो जीरो नहीं है, आई और जे बराबर है वो जीरो नहीं है, मगर कम से कम एक, आप देखिए आई और जे बराबर है और वो एलिमेंट ना, जिसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A11 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कम से कम ऐसा एक एलिमेंट आप बता सके जिसमें आई और जे बराबर ना हो और वो नॉन जीरो हो, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स। होपफुली आपको बात समझ आ गई। ठीक स्टूडेंट्स,
अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस थिंग, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन क्या हुई? अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल तो पहले वो हो, and it is special case of diagonal matrix in which all the elements of principal diagonal are same। तो जीरो तो ऑटोमेटिकली वो नहीं होगा, अगर वो सारी जीरो हो फिर तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज प्रिंसिपल डायगोनल में एक का तो नॉन जीरो होना शर्त है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, एक जैसे हो, जैसे ये फोर हो, ये फोर हो, ये फोर हो। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें ये 9 है, -9 है, ये -9 है, तो ठीक है, समझ आइए स्टूडेंट्स आपको। तो डायगोनल तो पहले वो, ये तो डायगोनल तो है, डायगोनल तो है, मगर इट स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें वो बराबर हो, तो फिर हम स्पेशल नाम देते हैं, वी से इट इज स्केलर मैट्रिक्स। समझिए आपको, जैसे इंसान तो है, मगर अगर वो कलमा पढ़े, खुदा को एक माने, मिसाल के तौर पर, तो ही बिकम्स अ मुस्लिम, तो उसको फिर हम मुस्लिम नाम देते हैं। तो ठीक हुआ, अपना अकीदा इस तरह। अब अगर वो मुस्लिम है तो क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल है। अगर वो अल्लाह ताला को पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला है, एक खुदा है, तो और अपना अकीदा भी थोड़ा सा ठीक करे, तो ही बिकम्स अ मुस्लिम। तो इफ़ ही बिकम्स अ मुस्लिम, इट डजंट मीन कि ही इज़ नॉट अ ह्यूमन। इनिशियली तो वो इंसान था, अभी वो उसको मुसलमान बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा है, अब ये डायगोनल तो है, मगर हम स्पेशल ना देते कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। जनरली हम किस तरह लिखते हैं? अगर 3/3, अगर 2/2 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए, बदले लेमडा, इसको हम बोलते हैं लेमडा, LAMBDA, मगर बी साइलेंट है, लेमडा। ठीक है, 2/2 अगर होगा, 3/3 तो आप एक और भी डाल दें, 0 0 लेमडा 0 0। ठीक हुआ। तो जनरल आप किस तरह लिखते हैं? अगर आई और जे बराबर ना हो तो फिर जीरो है, और आई और जे अगर बराबर हो, मींस A11 A22 A33 A44, वो सारे फिर लेमडा के बराबर हो, या के आप कहें, बाज बुक्स यहाँ पे के इस्तेमाल करती हैं, तो ठीक है। यानी जनरली अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेमडा लेमडा। अगर आपसे वो कहे कि आप जरा 3/3 स्केलर मैट्रिक्स लिखें, तो आप तो नहीं लिखेंगे कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये तो आपने पार्टिकुलर जनरली बताएं, जनरली बताएं ये ऐसे। तो अगर आई और जे बराबर ना हो, वो सारे जीरो हैं, और आई जिनमें आई और जे बराबर हो, वो सारे लेमडा है, बात खत्म। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आप बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, मगर सेम तो, मगर फिर वो वन हो, वन अगर हो, तो ये तो इसका भी फिर स्पेशल केस है। यानी ये अगर वन हो, और इसको फिर जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स आई से, आइडेंटिटी से निकला है, वी से, यहाँ पे 2 लिखते हैं। 2 का क्या मतलब है? 2/2 आइडेंटिटी। प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट्स वन हो, और बाहर तो जाहिर है कि जीरो होंगे, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 1 1, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स I3। I3 का मतलब है 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर हम शॉर्टकट में लेते हैं I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये किस तरह लिखेंगे? अगर आई और जे बराबर ना हो तो जीरो है, और अगर आई और जे बराबर हो तो वो सारे एलिमेंट्स फिर वन है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, A11 A22, ये सारे जिनमें आई और ये सारे वन है, तो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो एक लिहाज से फिर स्केलर का भी एक स्पेशल केस हुआ। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या नाम देते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, unit matrix. It is also called unit matrix. Identity matrix is also called unit matrix. Okay students, इसको डिस्कस कर ले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा? अ मैट्रिक्स इन विच A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, या फॉर विच A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, अ मैट्रिक्स A फॉर विच A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, या if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मींस के रोज को इंटरचेंज करना कॉलम्स के साथ, रोज को इंटरचेंज करना कॉलम के साथ। ये सिंबल है किस चीज का स्टूडेंट्स? इंटरचेंज का। जैसे ये एक मैट्रिक्स है माय स्वीट स्टूडेंट्स, 2 1 9 0 -63,
तो वी से दैट इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट करें फर्स्ट कॉलम में, यानी जाहिर है आप दोनों तरफ डायरेक्ट पहले ट्रांसपोज डालेंगे फिर रोज को कन्वर्ट करेंगे कॉलम्स में। तो स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जगह कम है टाइम भी कम है, तो ये आपका हो, ये आपकी हो गई ट्रांसपोज। हम कहते हैं कि ये जी इसकी ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। जिस तरह हम लाइफ में हम कहते हैं कि जी ये इसका कजन है, तो कजन, व्हाट इज कजन? कजन इज जस्ट द नेम ऑफ अ रिलेशन। दो बंदों के अगर वालिद आपस में भाई हो, या इनकी माएँ आपस में बहनें हो, या इसके वालिद और इसकी मदर आपस में बहन भाई हो, तो वी से के दे आर कजन्स। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह आप मेरे कज़न नहीं हैं, ज़ाहिर है आप तो कज़न नहीं है मेरे, इसका मतलब है कि इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अंडरस्टैंड? इसी तरह मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि जी ये एक मैट्रिक्स है और ये जी इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। दिस इज द मैट्रिक्स एंड दिस इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये जी आबिद लड़का है और ये जी इसका कज़न है। तो इसी तरह एक मैट्रिक्स अगर आप लेंगे जिसका ट्रांसपोज और वो बराबर हो, तो जाहिर स्टूडेंट्स कि इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर ना हो फिर तो वो तो बराबर हो ही नहीं सकते। नहीं समझे आप लोग? वो इसकी आप जरा बनावट देखें स्टूडेंट्स, 2 1 तो 2 5, तो यहां पर भी आप 5 डालें, -4। ठीक है। वैसे बाय द वे सिमेट्रिक हम उसको बोलते हैं जिसमें अगर हम कोई लाइन ड्रा करें और इसके अपोजिट पार्ट्स बराबर हो, रिफ्लेक्शन हो, इसको हम मिरर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आप है, मिसाल के तौर पर, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं इस तरह काट दूं दरमियान में, और स्टूडेंट्स ये पार्ट आपका और ये पार्ट मेरा, तो आपके पार्ट्स और मेरे पार्ट्स एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शन है, मिरर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम भी है, मगर अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये लेफ्ट है, ये राइट, लेफ्ट ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है। अगर आप यहाँ पे मिरर रखेंगे, मिरर ये अगर आप बना भी ना दें और यहाँ पे अगर आप मिरर रखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो यू विल सी अ फुल फेस, मीन्स के यहाँ पे इसका ये तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा। इस तरह आप प्रैक्टिकल देखिए, एप्पल वगैरह या हार्ट वगैरह, ये सारे कुदरत ने अल्लाह ताला ने इसे बनाए हैं। एप्पल अगर इस तरह मैं इसको काट दूं, तो वी से कि दीज टू पार्ट्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। उस इतना डिटेल में आप ना जाएं। अब अगर आप यहां से देखें स्टूडेंट, यहां पर भी वो लाइन जो एग्जिस्ट कर, एक लाइन एग्जिस्ट करेगी जिसके इर्द गिर्द दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइन प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके इर्द गिर्द ये एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब आप देखिए इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। अब दोनों तो बराबर है, तो लिहाजा वी से दैट ए इज सिमेट्रिक। ए इज व्हाट? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको अगर मैं इवन सिक्स, ये इसको अगर मैं 6 कर दूं फिर तो नहीं बराबर होगा स्टूडेंट्स। ये तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाएगा, फिर तो ये बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, फिर तो ये सिमेट्रिक नहीं है। समझिए स्टूडेंट्स आपको? ओके जी, अब ये सिमेट्रिक है। ओके सिमेट्रिक। अब इस तरह 3/3 पे अगर आप डालें, आप खुद करें स्टूडेंट्स, 5 देखिए 1 9, तो यहाँ पे आप डाले 1 9, 7 -6 यहाँ पे डाले -6 3। इसका अगर आप करेंगे ट्रांसपोज, तो आप देखिए वो प्रिंसिपल 1 1 9 9 -6, जिस तरह यहाँ पे है आई आई, आईब्रो हाफ नोज हाफ एंड सो ऑन, ये तो ये अपोजिट बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पे 9 9, जितना फासला यहाँ पर है, यहाँ पे जितने फासले पर कोई चीज़ है इस लाइन से, तो उस फासले पर यहाँ पर भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस लाइन से इस फासले पर 9 है, तो यहाँ पर भी आपको 9 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? तो मैथमेटिकली तो आपने मैथमेटिकली बताना है, तो मैथमेटिकल आप बताएंगे कि ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे विल बी इक्वल, और बड़ा सिंपल मैथमेटिकल कंडीशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे इसका क्या मतलब? मतलब है कि A11 A12 आप इनको अब उलट करें 2 1, या अगर सिमेट्रिक हो तो A12 और A21 बराबर होंगे। जिसे यहाँ पे आप देखें, शाबाश स्टूडेंट्स, ये आप देखें ये क्या है A12 1, ये क्या है A21 1 बराबर है। इसी तरह A13 और A31 भी बराबर हैं। ये है A13, ये आपका है A31। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, वी से फॉर ऑल आई एंड जे, this is a symbol for all।
इस तरह अगर ये आपका 2 3 हो, A 2 3 विल बी इक्वल टू A 3 to I J J I। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दे तो वो बराबर होंगे। ये कौन सा एलिमेंट स्टूडेंट्स? A 2 3। ये कौन सा है? A 3 2। अब अगर इसको मैं 5 कर दूं फिर तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, पर तो यहाँ पे A 1 2 तो 5 है और A 2 1 तो 6 है, फिर तो नॉट सिमेट्रिक, फिर तो बराबर नहीं होगा। तो दे हैव टू बी इक्वल एलिमेंट्स सिमेट्रिक के लिए। समझिए स्टूडेंट्स आपको तो आप इंग्लिश में ऐसा कहें, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए द मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, और यू से इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर आर आई एंड जे, इट विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटाने वाला था मगर इसी में ही आप चेंजेस करें। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हम उसको कहेंगे स्टूडेंट जिसमें ए ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस ए के, माइनस ए के नेगेटिव कॉमन करके। इसकी मैथमेटिकल कंडीशन अभी लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये स्क्वायर होना शर्त है। अगर स्क्वायर ना हो तो ये फिर कैसे बराबर होंगे स्टूडेंट्स? ये फिर कैसे बराबर होंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज इसका तो साइज क्या है 1/2 2/3 मैट्रिक्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगी स्टूडेंट्स। So there's 3/2, so then sizes will be different. So they must be square matrices. A matrix for which A transpose is equal to, अब इसकी बनावट के लिए आप जरा देखिए स्टूडेंट्स, वरना तो आप गलती कर ली। प्रिंसिपल डायगोनल्स मस्ट, द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी 0, और यहाँ पे जो दोनों होंगे ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स होंगे। जैसे यहाँ अपोजिट इन साइन, ये अगर 6 है तो ये फिर आपका -6 होगा। अब आप जरा कंडीशन सेटिस्फाई करें, पहले आप ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। समझ आइए आपको? अब ये दोनों तो बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है बराबर। तो आप क्या करें? अब आप मगर आप अगर माइनस कॉमन कर दे तो -0 लिखना इट मेक्स नो सेंस। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस कॉमन करके, यू नो पॉजिटिव विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा फिर तो इससे आपने माइनस कॉमन किया तो -6 आया, ये आपका आया 0। अब ये क्या है? ये आपकी है मैट्रिक्स ए, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो इट इज अ 2/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी मैथमेटिकल कंडीशन स्टूडेंट्स, पहले तो ये है कि अगर आई और जे बराबर हो, अगर आई और जे बराबर हो, प्रिंसिपल डायगोनल ही मींस एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, तो फिर तो ए आई जे विल बी 0, वो तो सारे 0 होंगे। अगर 0 ना हो फिर भी काम नहीं करेगा, यानी ये अगर इसको मैं 4 कर दूं मिसाल के तौर पर, फिर तो नहीं होगा ये। अब फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो यहाँ पे तो फिर -4 आएगा। अब ये तो इसको आप ए नहीं कह सकते, यू कांट से इट इज ए बिकॉज हियर इट इज 4 एंड इट इज -4। दैट्स वाई प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। और अगर आई और जे बराबर ना हो, अगर आई और जे बराबर ना हो, आउट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है, तो फिर ए आई जे इक्वल टू -AGI, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें A12, और ये आपने मैंने क्या लिखा A21। अब A12, ये A12 की वैल्यू क्या है 6, और A21 क्या है -6, तो ये तो दोनों तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है। मगर इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फिर बराबर नहीं होंगे? ये तो अभी तो बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट इक्वल। मगर ए, इसका मतलब है कि ए जे आई को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ए आई जे के बराबर होगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाई ए जे आई माइनस मल्टीप्लाइड बाई A21, यानी A21 के साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करें, अभी तो बराबर है, अभी तो बराबर है। जाहिर है ये माइनस आप यहां पर भी लिख सकते हैं, A21 इज इक्वल टू -A12। अब तो बराबर नहीं है, मगर A21 A12 को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं फिर तो बराबर है। यहां पे माइनस लेके माइनस इंटू -6 इज इक्वल टू 6, या -6 इज इक्वल टू -6, एक ही चीज है। तो आई और जे अगर बराबर हो वो एलिमेंट 0 होंगे, ए और जे अगर बराबर ना हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट इन साइन होंगे और सेम इन मैग्नीट्यूड होंगे। इसके अलावा एक स्पेशल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एडेटिव इनवर्स। अगर आपने नहीं देखा हो तो फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। इस तरह दो मैट्रिसेस और भी हैं स्टूडेंट्स, चूंकि जगह कम थी यहां पे मेरे पास।
ओके स्टूडेंट्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो गई। अभी हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन, एक स्टूडेंट ने कहा हर्मिटियन, हर्मिशन मैट्रिक्स, तो ये वही डिफिनीशन है कि अगर एक मैट्रिक्स का, अगर आप इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट, एक टॉपिक आगे जाके हम पढ़ेंगे, शायद ये 9th क्लास में ना हो मगर बाज में है, बिकॉज वो इमेजरी नंबर्स वाले चैप्टर पहले देते हैं, इमेजरी नंबर्स और रियल नंबर्स वाले, तो उनको फिर आता है, अगर नहीं आता आपके कोर्स में नहीं है तो बेशक आप छोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बता दूं, हर्मिशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका अगर आप पहले कॉन्जुगेट करेंगे और फिर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे और वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मैंने अभी यूज किया। स्टूडेंट्स एक टॉपिक है आयोटा जो हम पढ़ेंगे, हमारे इसमें भी है √-1, इसको हम बोलते हैं आयोटा, और जिन नंबर्स में ये हो उनको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स, उनका आप साइन चेंज करेंगे तो उसको फिर हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ये मैंने लिखा 2 3 आयोटा -3 आयोटा 4, जिनमें आयोटा हो उनका आप साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसका आप अगर कॉन्जुगेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको तो आपने कुछ नहीं कहना, इसको तो ये तो इसमें आयोटा नहीं है, जिनमें आयोटा हो उनको हम इमेजरी नंबर्स बोलते हैं। मैं वो जानबूझ के नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये रियल नंबर्स हैं, ये आयोटा, ये इमेजरी नंबर्स हैं, मगर आयोटा वालों का आप साइन चेंज करें ऐसे। ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, बेशक आप छोड़ दें ये टॉपिक। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट। अब अगर आप ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, अब अगर आप ट्रांसपोज करें तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि ये तो दोबारा फिर वही ए मैट्रिक्स है, तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट इज व्हाट, इट इज हर्मिशन मैट्रिक्स। और स्क्यू हर्मिशन के लिए फिर ये कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे ट्रांसपोज करेंगे -a आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसमें भी अब इसकी अगर आप मिसाल दें तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ए से स्टूडेंट्स, ये आपका ये हुआ। अब इसका अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो 0 हुआ, स्क्यू में तो ये 0 आएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, कंजुगेट करेंगे इन दोनों का साइन चेंज। अब आप माइनस कॉमन करें, शाबाश, माइनस आप कॉमन करें तो ये आएगा, यह जाएगा आपका माइनस है, इट इज स्क्यू हर्मिशन। एक टॉपिक और आपको बता दूं जल्दी जल्दी, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कभी कभी बुक्स में जिक्र होता है, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है, जो टॉपिक्स आपकी बुक में ना हो तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज एक दफा अगर रीड करें तो आपका कुछ जाएगा नहीं, इस पर कुछ नहीं जाता आपको एक दफा रीड करने से। ट्रेस सिंपल लफ्ज है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एमसीक्यू में पूछूं कि जी इस मैट्रिक्स का, ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 2 5 लेट्स से 9, और ये आपका आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, ये इसको मैंने यहाँ पे लिखा -8, इसको आप 1 ही कर दें। इसका ट्रेस बताएं तो ये लिखा होगा, मुख्तलिफ अल्फाज होंगे, ऑप्शंस होंगे, एक इसमें होगा 5 उनका ऑलरेडी यहाँ पे एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ तो उसको आप 6 कर दें। अब जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनको आप जमा करेंगे, इट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3/3 हो तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आखिरी 3 टॉपिक्स मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिए, होपफुली आपका फायदा हो गया होगा इससे। स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इट्स इनफ इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। खुदा हाफिज़।